नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी स्टॉक को या शेयर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेलेक्ट करने के लिए हम जब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, यानी कंपनी कितनी मजबूत है उसको चेक करने के लिए किया जाता है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए शेयर को अपने पास रख सकें और खरीद सकें। तो जब हम फंडामेंटल चेक करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए और शेयर को अपने पास रखने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं एनालिसिस में। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे पी रेशियो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि पी रेशियो क्या होता है, और पी रेशियो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है जब आप कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ है, जो है कंपनी की प्रमोटर्स। प्रमोटर्स भी बोल सकते हैं या कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा तो। प्रमोटर होल्डिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है जब आप कंपनी को फंडामेंटली चेक करते हैं अपने स्टॉक की सिलेक्शन के लिए। तो जब आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी पता होनी ज़रूरी है कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कंपनी में प्रमोटर्स कौन होता है। तो कंपनी के प्रमोटर्स को हम अगर मोटे मोटे भाषा में बात करें तो कंपनी का प्रमोटर यानी मालिक भी होता है, यानी वो आदमी जिसने कंपनी को शुरुआत की थी या स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट करने वाली आदमी जो है वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी ऐसे आदमी जो कंपनी की शुरुआत से उस कंपनी के साथ में है और कंपनी की हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हैं। और जब वो हर कंपनी की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हैं उस कंपनी के, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी का जितना भी कामकाज है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर छोटी से छोटी जानकारी का पता होता है कंपनी के बारे में। सेबी का एक रूल है कि अगर आप कंपनी के टोटल शेयर हैं उसमें से अगर आप 20% या 20% से ज़्यादा शेयर अगर आपके पास हैं, तभी आप कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के मैक्सिमम जो है वो 5 प्रमोटर्स हो सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी में जितने शेयर हैं उसमें से कंपनी के मालिकों के पास कितने शेयर बचे हैं या कितने शेयर उनके पास हैं। हो सकता है कोई कंपनी हो जिसके पास, कंपनी के पास 100% जो सारे के सारे शेयर हैं वो कंपनी के मालिक के पास या प्रमोटर के पास हो, या फिर ऐसी भी कंपनी हो जिसके एक भी शेयर कंपनी के प्रमोटर के पास नहीं होगा। तो किसी भी कंपनी को जब स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 100% शेयर होते हैं, उनके पास प्रमोटर्स के पास रहते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की जो लिस्टेड होने की बात करें, यानी जब कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ के थ्रू, इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं हमारे इसमें। तो जब आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाती है तो उसके बाद सेबी का रूल है कि कम से कम 25% जो शेयर हैं कंपनी के वो इन्वेस्टर्स के पास आ जाने चाहिए। यानी कि मालिक के पास जो है सिर्फ 75% शेयर ही बचेंगे। मैक्सिमम जो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास 75% शेयर ही हो सकते हैं किसी एक लिस्टेड कंपनी के अंदर। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि इस किसी एक कोई कंपनी में प्रमोटर जो हैं वो उसमें अपना शेयर जो है वो बढ़ा रहे हैं, और किसी कंपनी में जो प्रमोटर हैं उसके वो शेयर को कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, अगर वो प्रमोटर उस अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो बाहर जनरल पब्लिक से शेयर उस कंपनी के और खरीद रहे हैं, और जब और खरीद रहे हैं तो इससे हमें एज ए इन्वेस्टर क्या पता लगता है कि जब बाहर से पब्लिक से अगर प्रमोटर उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शेयर जो कंपनी के मालिक हैं उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, और वो कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की फ्यूचर की जो ग्रोथ है उस पर बहुत विश्वास है उनको। इसलिए इससे उम्मीद बन जाती है और एक बहुत एक्सपेक्टेंस बन जाता है कि आने वाले दिनों में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। उसके उल्टा अगर प्रमोटर जो है अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं और बार बार बेच रहे हैं धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या है कि एक नेगेटिव साइन बन जाता है। ये नेगेटिव साइन क्या बोलता है हमें एज ए इन्वेस्टर, कि कंपनी के मालिकों को अपनी कंपनी पे अभी भरोसा नहीं है, और ये हमें एज ए इन्वेस्टर नेगेटिव ग्रोथ दे सकता है आने वाले दिनों में। प्रमोटर होल्डिंग के मामले में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है। प्रमोटर होल्डिंग देखते टाइम कंपनी के जो मालिक हैं जो अपने शेयर हैं उसको प्लेज भी कर सकता है। प्लेज यानी गिरवी रखना। तो ये प्लेजिंग भी हमको चेक करनी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के जो 70% शेयर जो मालिक के पास है उसमें से उसने मैक्सिमम शेयर जो है प्लेज कर रखे हो या गिरवी रखे हो उसको बाहर से कर्जा उठाने के लिए। तो ये भी आपको जरूर देखना है जब भी आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं।